हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी थोड़ा देर पहले नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नाइट ड्यूटी का कितना पैसा मिलता है। तो नाइट ड्यूटी का यूनिट के हिसाब से मिलता है, 17 यूनिट का मिलता है। और एक यूनिट का काउंट होता है, आपके जो बेसिक पे होता है उसके हिसाब से काउंट होता है। तो अलग अलग जिनका बेसिक पे होता है, जिनका ज़्यादा बेसिक पे होता है, जो पुराने स्टाफ है उनका ज़्यादा बनता है नाइट का पैसा। और हमारा अभी कम है बेसिक, तो हमारा थोड़ा सा कम बनता है। यानी अगर माना जाए तो 2000 के आसपास बन जाता है नाइट ड्यूटी अलाउंस 17 यूनिट का। यानी 17 यूनिट जो पूरा हो जाती है, जो कंप्लीट हो जाती है, वो हमें करीबन 12-13 दिन में कंप्लीट हो जाती है नाइट। तो इतना नाइट करके, यानी 13 दिन आप नाइट करेंगे तो आपकी फुल नाइट बन जाती है। तो उसका पैसा मिल जाता है। और उससे अगर कम है तो फिर वो काउंट करके उतने यूनिट का बना के इंटू करके एक यूनिट से काउंट करके, तो मेरा एक यूनिट बीच में करीबन 108 या 9 रुपये था। अभी बढ़ गया है बेसिक के हिसाब से मेरा। तो उस हिसाब से अभी नाइट का पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो अभी नाइट फ़िलहाल बंद चल रही है। तो अभी फ़िलहाल नाइट का पैसा मिल नहीं रहा है। अभी एक साथ मिलने वाला है नाइट का पैसा। तो 2 महीने से नाइट नहीं लग के आ रही है। कुछ अकाउंट का प्रॉब्लम है शायद। किसी का भी नहीं लग रहा है, सिर्फ हमारे उसका नहीं, पूरे डिवीज़न में किसी का नहीं लग रहा है। तो सभी का एक साथ लगेगा। और स्टेशन मास्टर जो होते हैं उनका भी नाइट अभी बंद हो चुका है, जिनका बेसिक पे ज़्यादा है। यानी 43,600 से जिनका ज़्यादा है, नहीं एवरेज इतना है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन जिनका बेसिक पे 43,000 से ऊपर है उनको नाइट अलाउंस नहीं मिलता है। तो उनका भी नाइट बंदी है। लेकिन ग्रुप डी स्टाफ का नाइट मिलता है। तो नाइट ड्यूटी करने से जो बाकी सारे जो खर्चे होते हैं, मान लीजिए दूध का खर्चा है, राशन का खर्चा है, वो निकल जाता है। 2,000 में तो नहीं निकलता है, लेकिन एक हेल्प हो जाती है नाइट ड्यूटी करने से। तो नाइट ड्यूटी वैसे करनी तो पड़ती ही है, तो उसके बदले में पैसे भी मिल जाते हैं। और जब मैं स्टार्टिंग में मेरी पोस्टिंग हुई थी तब एनएच का पैसा मिलता था। एनएच मतलब नेशनल हॉलीडे। जैसे 15 अगस्त है, अगर 15 अगस्त के दिन आप छुट्टी नहीं लेते हैं, उस दिन ड्यूटी करते हैं, तो आपको उसका भी पैसा मिलता है। तो करीबन 400-500 रुपये वो बन जाते थे एक महीने में। तो उससे भी बड़ा फ़ायदा मिलता था। तो महीने में जितने भी एनएच होते थे वो सब काउंट हो जाते थे। उसके हिसाब से आपको एनएच का भी पैसा मिलता था, नेशनल हॉलीडे अलाउंस कहते हैं उसको। और मैं बाकी अलाउंसेस भी आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलते हैं। एक तो आपका बेसिक पे मिलता है, दूसरा आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है जो 1,000 रुपये कुछ रुपये मिलता है। और ऊपर से आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। और अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपको एचआरए मिलता है। और डीए आपको मिलता है, डीएनएस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं। और जो अभी 28% हो गया है, बेसिकली वो 28% आपके बेसिक का होता है। जितना आपका बेसिक होगा उस हिसाब से उसका उसका 28% अगर आप निकालेंगे तो उतना आपको मिलता है। तो जिसका ज़्यादा बेसिक होता है उसको ज़्यादा महंगाई भत्ता मिलता है। अभी हम लोग का कम है तो हमें थोड़ा कम मिलता है महंगाई भत्ता, लेकिन ठीक है, पहले से ज़्यादा ही मिल रहा है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, कॉलोनी में एक पेड़ है, देख सकते हैं, बेल का पेड़ है ये। इसका बेल, उसका जूस बड़ा अच्छा रहता है, बेल का जूस। और बहुत सारे ऐसी, और ये है केले का पेड़। तो इसमें केले लगते हैं बड़े। तो इसमें उसकी सब्ज़ी बन जाती है कच्चे केलों की। और नहीं तो अगर पक गए तो बड़े मीठे होते हैं, खट्टे मीठे से होते हैं इसमें केले, जब पक जाते हैं तब। तो एक नेचुरल साउंड आती है यहाँ से जब भी वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि जो नेचर के पीछे की सुन सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, पीछे चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है चहकने की। और एक ये यहाँ पे बाज कब से बैठा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे स्टेशन को देख के, यहाँ का काम देख के और जगह देख के हर कोई यहाँ आना चाह रहा है। तो एक पहचान का बंदा है, टीआरडी में है वो। तो टीआरडी आपको पता ही होगा, जो इलेक्ट्रिकल जो वैगन जाती है, यानी जहाँ इलेक्ट्रिकल रूट होता है, जो उनको जो हेल्पर होते हैं उनको वो टीआरडी वाले होते हैं। तो वो भी चाह रहा है कि इधर आ जाऊँ, उसका घर इधर ही है, इधर ही गाँव में, इस साइड गाँव में उसका घर है। तो वो चाह रहा है कि यहाँ मेरा पोस्टिंग हो जाए। तो म्यूचुअल ढूंढ रहा है। तो आप लोग को एक वीडियो मैं बना दूंगा और ट्रांसफ़र के ऊपर कि कैसे रेलवे में ट्रांसफ़र होते हैं। बाकी आप बहुत सारे लोग, तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो डिवीज़न का अलॉटमेंट होता है वो कैसे होता है, मार्क्स बेसिस पे होता है या रैंडमली अपने तरह से दे देते हैं रेलवे आपको कोई भी डिवीज़न। क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हैं तो जोन फॉर्म भरते हैं। जैसे मेरा जोन था एनईआर, तो मैंने एनईआर से फॉर्म भरा था। और डिवीज़न की जो प्रेफरेंस मुझसे मांगी गई थी वो डीवी के वक्त मांगी गई थी। डीवी के वक्त एक फॉर्म भरवाया जाता है आपसे,
डीवी के टाइम, तो उसमें आप अपनी जो जोन है उसको प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मेरे घर का नज़दीक जो जोन था वो इज्जत नगर डिवीज़न था, तो मैंने इज्जत नगर पहले नंबर पर डाल दिया था, और लखनऊ दूसरे नंबर पे था, और बनारस तीसरे नंबर पे था। तो इस तरीके से मैंने डिवीज़न फिल कर दिए थे। लेकिन एक बात पर और डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डाला तो इज्जत नगर था, लेकिन उन्हें इज्जत नगर नहीं मिला, उन्हें दूसरा डिवीज़न लखनऊ डिवीज़न मिल गया। एक मेरे साथ का भी था, उसने इज्जत नगर डाला था, वहीं पर डीवी में आया था वो, तो उसको लखनऊ डिवीज़न मिला, और एज ए पॉइंट्समैन वो लखनऊ डिवीज़न पे है अभी। तो इसमें डिपेंड करता है कि उस जोन में उस जोन के उस डिवीज़न में उस वो वैकेंसी है नहीं है। जैसे आपकी पहली प्रेफरेंस मान लीजिए पॉइंट्समैन है, तो पॉइंट्समैन की उतनी वैकेंसी उस डिवीज़न में है या नहीं है। अगर है तो अगर आपको पॉइंट्समैन मिलता है तो उतनी वैकेंसी अगर उस डिवीज़न में है तो आपको उस डिवीज़न मिल जाएगा। अगर उस डिवीज़न में वैकेंसी ख़त्म हो गई है तो आपको दूसरे डिवीज़न में वही पॉइंट्समैन की वैकेंसी मिल जाएगी। तो यही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जो उन प्रेफरेंस उन्होंने फर्स्ट में भरी थी और उनको उसको क्लियर भी कर लिया था, लेकिन उन्हें दूसरा डिवीज़न दे दिया गया। तो डिवीज़न में भी बड़ा ऊपर नीचे होता रहता है कि कोई डिवीज़न दे देते हैं, जिसको जो डिवीज़न नहीं चाहिए उसको दूसरा डिवीज़न दे देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि आप डिवीज़न में जब जाते हैं फिर आप लोग को म्यूचुअल ढूंढना पड़ता है या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाना पड़ता है, कि कुछ ना कोई रीज़न दिखाना पड़ता है कि मुझे क्यों ट्रांसफ़र चाहिए, या म्यूचुअल ढूंढना पड़ता है उस जोन से इस जोन में डिवीज़न, या इस डिवीज़न से इस डिवीज़न में आप लोग को म्यूचुअल ढूंढना पड़ता है। अगर आप लोग मान लीजिए मुंबई कोई यूपी का रहने वाला है और मुंबई से फॉर्म डालता है, उसकी पोस्टिंग मुंबई में हो जाती है, फिर उसको वहाँ से जोन चेंज करना पड़ता है पूरा, वहाँ से फिर वो यूपी आएगा, उसके बाद वो फिर डिवीज़न में जाएगा किसी एक डिवीज़न में, फिर वहाँ से वो दूसरा डिवीज़न चेंज करेगा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर म्यूचुअल आप लोग को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ के जो लड़के आए थे इधर, वो उन लोगों ने जल्दी म्यूचुअल ढूंढ लिया था, तो उनका म्यूचुअल लगा हुआ है। शायद अभी सितंबर अक्टूबर में लिस्ट निकलेगी ट्रांसफ़र की, तो वो अपने घर चले जाएंगे, मतलब जो स्टेशन है वहाँ चले जाएंगे, तो घर की फिर घर पे आराम से उनकी नौकरी हो जाएगी, होता है। तो जिसका ऑन रिक्वेस्ट में जुगाड़ होता है, अच्छी पकड़ होती है ऊपर, तो उसका आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सब चीज़ वैसी है, जुगाड़ का ही खेल है सारा। अगर आपकी जैक अच्छी है, ऊपर पहुंच अच्छी है, तो आपका ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी अगर आपका म्यूचुअल है, कहीं म्यूचुअल आप लोग को मिल जाता है तो और बच्चे आते हैं। म्यूचुअल में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस म्यूचुअल लगाने की ज़रूरत है। उसमें आप लोग को कहीं पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर पहचान है तो जल्दी काम हो जाता है, बस यही होता है। बाकी जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होते हैं, रिक्वेस्ट पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस पर थोड़ा सा खर्च लगता ही है। तो यही सब होता है, और तभी परेशानी होती है। इधर से अगर आपको आपका मनपसंद डिवीज़न नहीं मिलता है, पहले तो गलती कर देते हैं लोग, जोन भरने में गलती कर देते हैं, अपने स्टेट का जोन ना होकर दूसरे जोन से भर देते हैं। तो वो तो बात की बात है, चलो उस पर सिलेक्शन लेने के लिए लोग भरते हैं कि यार यहाँ से कम कट ऑफ जाती है, यहाँ से ज़्यादा कट ऑफ जाती है, इस वजह से। तो ये सब था। तो आज मैंने सुबह सुबह आप लोग के लिए सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ फिर काशीपुर। तो अभी मैं जाऊँगा काशीपुर, और काशीपुर में थोड़ा सा स्टाफ के साथ, अपने स्टाफ के साथ ही जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा काम है स्टाफ के साथ, तो सामान वामान लेना है। फिर थोड़ा देर 10 बजे तक लौटेंगे, फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो स्टाफ के साथ भी कभी कभी आप लोग को हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि साथ अगर रह रहे हो तो कोई भी काम पड़ता है ज़रूरी, तो आप लोग को जाना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से।